औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 10 है। सूरह नूर की आयत नंबर 33 में कल बात जिक्र हुई और एक मसला और फिर मसले का हल बयान फरमाया। मसला ये बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत नहीं रखता माली तौर पर शादी करने की, तो फिर उसको अपने लाइफ स्टाइल को कैसे रखना चाहिए और किस तरह अपने आप को महफूज रखना चाहिए और बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसके हालात को आसूदा ना कर दे। और साथ साथ उसको सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से हालात को साजगार करने की दुआ भी मांगनी चाहिए और मुश्किल से निकालने की दुआ भी मांगनी चाहिए। आगे ज़िक्र है यही हालात और लौंडी और ग़ुलामों का ज़िक्र आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम, वो लोग जो आपके ग़ुलाम या लौंडियाँ हैं, मिम्मा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे हाथों के नीचे हैं। हाथों के नीचे से मुराद मातहत है, मातहत से मुराद मुलाज़िम नहीं बल्कि लौंडी और ग़ुलाम है। और लौंडिया और ग़ुलाम दोनों में वो अगर यब्तगूनल किताब मिम्मा यब्तगूनल किताब, वो आपसे कुछ लिखवाना चाहते हैं, यानी कुछ लिखवा के कुछ आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। तो लिखवा के आज़ादी हासिल करने का मतलब ये है कि कोई कुछ दे नहीं सकता किसी को। लौंडी और ग़ुलाम का मतलब ये होता है कि वो मालिक के मातहत होते हैं कुली तौर पर, और उनके जो आमदन होती है वो भी उनके मालिक की होती है और उनका सारा टाइम उनके मालिक का होता है। वो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इवन कि उनको इस्तेमाल लौंडियों को फ़िज़िकली इस्तेमाल करने की भी किसी हद तक इजाज़त होती है, लेकिन आजकल के दौर में चूँकि ये सिस्टम नहीं है सो इस पर ज़्यादा बहस नहीं। फरमाया कि अगर वो आपको कुछ लिखवाना चाहते हैं तो आप उनको खुशी से लिख के दे दें। खुशी से लिख के देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई इस कदर ताकत और तौफीक नहीं रखता, यानी कि माली तौर पे किसी ग़ुलाम के पास इतनी नहीं है कि वो अपने मालिक के पास पूरी रकम अदा करके एक ही दफ़ा अपने आप को आज़ाद करवा दे, तो फिर वो लिख के दे कि वो इतने अरसे तक उसकी कीमत अदा कर देगा, वो इतनी जितनी मालिक की मुँह मांगी डिमांड है वो पूरी उसको दे देगा। और लिख के देने के बाद आज़ादी चाहे तो मालिक को फिर उस पर रहम करना चाहिए, उसके लिए आसानी करते हुए उसको आज़ाद कर देना चाहिए। फ़कातिबूहुम, उनको लिख के दे दो और उनको लिख के दे दो आसानी से और उनको आज़ाद कर दो। लेकिन फिर मालिक को दोबारा इख्तियार दिया गया है, लिख के दे दो, उनको आज़ाद कर दो और वक्त मुकर्रा के लिए उनको पाबंद कर दो। लेकिन एक बात ये भी है कि मालिक को फिर इख्तियार दिया गया है, इन अलिम तुम फ़ीहिम खैरा, अगर तुम उनमें भलाई देखते हो तो। भलाई देखने का क्या मतलब है? भलाई देखने के दो मतलब सामने आ रहे हैं। एक ये कि अगर उसमें उस शख्स की भलाई है, वो आपसे आज़ादी हासिल करना चाहता है, किसी दूसरे से रकम दे के लेके आपको देना चाहता है, आपसे आज़ादी हासिल करके दूसरे की तरफ जाना चाहता है, तो उस सूरत में आप समझते हैं वो ग़ुलाम है। ग़ुलामों की चूँकि सोचने की सलाहियत कम होती है और वो कम सोचते हैं, फ़ैसला करने की सलाहियत उनमें नहीं होती, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल जो ग़ुलामी में चले आ रहे होते हैं। तो ये दिमाग भी एक मशीन होती है और अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे या नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो ये उसी तरफ अपना रास्ता बनाता रहता है। और फिर ये ग़ुलामों का ये अलमिया होता है कि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती और वो कर भी नहीं सकते, चूँकि वो मालिक के इशारों पे नाच रहे होते हैं, मालिक के इशारों पे काम कर रहे होते हैं उनका। तो वो दिमाग उनका एकदम एक्टिव नहीं होता, वो अपनी अच्छाई या बुराई का ख्याल उस तरह नहीं रख सकते जिस तरह के आज़ाद लोग रखते हैं, या अपने अच्छाई और बुराई का फ़ैसला या डिसीजन
उस तरह नहीं ले सकते जिस तरह के आज़ाद लोग बाशऊर लोग लेते हैं। तो मालिक को जो ग़ुलाम है उसको अगर आज़ाद कर रहा है और वो भी मालिक ग़ुलाम अपनी कीमत नहीं अदा कर रहा है, किसी और तरह लिख के देना चाहता है, टाइम देना चाहता है या किसी और से लेके उसको देना चाहता है, तो मालिक को उसकी खैरखाई के लिए उसको आज़ाद तो कर देना चाहिए। लेकिन उसमें ये भी ख्याल रखा कि फिर मालिक को इख्तियार दिया गया कि अगर आप समझते हैं कि इसमें इनकी भलाई है, भलाई से मुराद यह है कि जो वो फ़ैसला कर रहे हैं वो उनके हक़ में बेहतर है, आगे जो जिसके पास वो जा रहे हैं वो उनके लिए अच्छा साबित होगा, या ये कि उनमें भलाई है, ये कि जो वो लिख के दे रहे हैं उस पर पाबंद रहेंगे और कल वो अपने लिखे हुए से फिरेंगे नहीं, तो फिर आपने उनको इस सूरत में आज़ाद कर देना चाहिए। और जबरन किसी की इस्तिताअत होने के बावजूद किसी ग़ुलाम की, और अगर वो अपने आप को आज़ाद करवाए और मालिक के पास ना ठहरना चाहे तो उसको जबरन नहीं रोकना चाहिए और हिले बहाने बना, क्योंकि होता तो ग़ुलाम भी इंसान ही है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके भी हुकूक मुकर्रर किए। हिले बहाने बनाकर उसको या सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके, ब्लैकमेलिंग करके और डरा धमका के, अखलाकी प्रेशराइज़ करके उसको अपने सोशल प्रेशर डाल के उसको अपने तरफ मजबूर नहीं करना चाहिए। भलाई समझें, वो भी इंसान है। अल्लाह तबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ग़ुलामों को उनके नाम के साथ पुकारो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, वो आपके मजहबी भाई है। लेकिन अगर वो मज़हब एक नहीं रखते तो फिर भी इंसानी हैसियत से उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम की मिसाल हमारे पास मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम से प्यार करते थे और उसको कई दफ़ा आपने बेटा कह के भी पुकारा। और ज़ैद बिन हारिस की फिर मिसाल हमारे सामने है कि ज़ैद बिन हारिस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की थी कि अपनी कज़न से मेरी शादी करवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब को खुद चाहते थे। कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में इसका पूरा जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद आपने ज़ैद बिन हारिस की राय ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके घर न सिर्फ रिश्ता भेजा बल्कि हालात को साजगार बनाया। और वो आपकी फूफी थी हज़रत ज़ैनब की जो माँ थी, लेकिन आपने उनको मनवाया, हालात को साजगार बनाया और ज़ैद बिन हारिस की शादी का इंतज़ाम किया। ना सिर्फ शादी का इंतज़ाम किया बल्कि उसके सारे अखराजात में जितना कुछ हुआ पूरा किया और वक्तन फ़क्तन उसकी हौसला अफजाई भी करते रहे और उसकी घर आबाद करने की कोशिश भी करते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको अच्छे मशवरे भी देते रहे, समझाते बुझाते भी रहे दोनों फरीक को और कोशिश की उनको सेट करने की। फरमाया कि या अल्लाह तबारक व तआला ने कि अगर तुम उनको समझते हो कि वो तुम जो बेहतरी समझते हो वो करो। व आतुहुम मिन मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, और वो माल जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस माल से नवाजा है उनमें से उसको उनको कुछ दे के आसूदा भी करो। ये ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।